जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लगे, तू मेरा कोई बहुत एक्साइटेड हूँ और मैंने कहा ये दोनों आपको बॉक्सेस दिखा दूँ। दोनों बॉक्सेस मेरे तैयार हो गए। ये बेसिकली जिन लोगों ने पिछला ब्लॉग नहीं देखा है ना, तो मैं माफ़ नहीं कर सकती। आप प्लीज़ पहले जाएं, बैक टू द फ्यूचर करें और जाके आप ना वो ज़रा देख कर आएँ पिछला वाला ब्लॉग। और किसी को किसी से कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ ये चाहिए होता है कि कोई खुशी खुशी शादी के फंक्शन में आए और खुशी खुशी उनकी बेटी को दुआओं में रुखसत करे। छोटी छोटी सी टिप्स मैं उन बच्चियों के लिए जिन्होंने अभी बेकिंग स्टार्ट की है और मेरा व्लॉग देखती हैं, मैं उनके लिए एक दो टिप्स बता दूं। माशाल्लाह खूबसूरत बनाना ब्रेड बनी है ऊपर से। और अब इसको मैं निकालने का जो लोग पूछ रहे थे ना कि ये बच्चियां पूछ रही थी कि गाइड कर दे कि निकालते कब है। इसको जब थोड़ा सा ठंडा थोड़ा सा गर्म हो जाए, यानी कि किनारे छूट जाए। अच्छा, ये है मोर्टीन स्प्रे, ये मैंने रख ली यहाँ पे। ये है मॉस्पेल, ये भी आ गई यहाँ पे। मैच बॉक्स आ गया। अच्छा, ये अगर तो आप लोग भी ख्याल रखें कि जब अब शादियों पे हम लोग जाते हैं तो कोई अगर छोटी बहुत कमी बेशी रह जाए या जो आपको फील हो रहा हो उसको हाईलाइट करके उसका इस तरह से जिक्र ना करें कि कोई बंदा सुने तो उसका दिल टूटे और दुख हो। क्योंकि ऑलरेडी बेटी की जब शादी हो रही होती है या बेटे की शादी हो रही होती है तो पेरेंट्स और बहुत सारे प्रेशर्स से गुजरे होते हैं जो हमें नहीं पता होता, उनको पता होता है। तो फैमिली ऑलरेडी एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा होता है फैमिली से, तो हमें चाहिए कि हम बहुत अच्छा बिहेव करें। तो इंशाल्लाह ताला कल मिलूँगी आपसे और आगे आने वाले व्लॉग्स में हमेशा की तरह मेरी यही कोशिश रहेगी कि कुछ ना कुछ मैं आपसे सीखूं और आप मुझसे सीखें। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। असल में ना आज बहुत क्विक सी और अच्छी बातें ये होने लगी हैं और अच्छा ये व्लॉग उन सब लोगों के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल इसलिए है कि क्योंकि गैस आजकल होती है, आती जाती है, सिर्फ 3-3 घंटे के लिए आती है। तो ये वो चीज़ें जो आप बहुत आराम से जब चाय पे कोई मेहमान आ रहे होंगे, गैस नहीं भी है तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो ये क्या चीज़ें मैं नवीद के साथ आपको ये पूरा बताऊंगी कि क्या है। सबसे पहले तो हम लोगों ने सबसे पहले हम बनाने लगे हैं बनाना ब्रेड, जो कि आप बेक करके आराम से रख लें। और साथ में होंगे चिकन और एग सैंडविचेस, जो कि आपके अगेन हम आराम से रख सकते हैं। और उसके अलावा दही भल्ले। ये तीनों चारों चीजें ऐसी हैं कि आप आराम से बना के फ्रिज में रख लें और जब मेहमान आए आप उन्हें सर्व कर दें। उम्मे अली भी मैंने बनाना है, वो भी मैं बनाऊंगी रात को। उसकी भी रेसिपी आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में मिल जाएगी, अल्लाह करे मिल जाए और इंशाल्लाह मिल जाएगी। क्योंकि उम्मे अली अजहर को बहुत पसंद है और मैंने सोचा कि मीठा हम लोगों को पसंद है तो मीठा बनाया जाए। बनाना ब्रेड हमेशा इस लंबे वाले पैन टाइप में बनानी चाहिए। और ये शीशे का बोल ले लिया है, इसमें भी 2 कप मैदे के डाल दो। अच्छा जी, 2 कप मैदा, 2 अंडे, 200 ग्राम मक्खन और 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये मैं नीचे लिख भी दूंगी, बेकिंग पाउडर। और 4 से 5 केले। अगर आपके थोड़े से केले हुए हैं ना जो ब्राउन से हुए हैं वो तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अभी क्योंकि मेरे पास ये वाले केले थे मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक दो छोटी छोटी सी टिप्स मैं उन बच्चियों के लिए जिन्होंने अभी बेकिंग स्टार्ट की है और मेरा व्लॉग देखती हैं, मैं उनके लिए एक दो टिप्स बता दूँ। जैसे ये मैदा है ना, तो ये जिस तरह अभी नवीद ने रखा है ना, आप इसको एयर टाइट करके रखेंगे। एक क्लिप लगा दिया ऊपर से, और वरना हमारा ये जार है नवीद, इसको जार में डाल दो। एयर टाइट जार में ही आपने चीज़ें अपनी सिक्योर करनी है। अच्छा, मैदा हम जो 2 कप ले रहे हैं ना, तो ज़रा सा आप इसको चम्मच करके डालें और ज़रा सा फैला के स्प्रेड करें। इससे एयर पास होगी इसके अंदर और ये फूलेगा ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, अब हमने इसमें नवीद 2 टीस्पून इसके डालो बेकिंग पाउडर के। बेकिंग पाउडर भी अब हमने इसमें ऐड कर लिया और अब हम ज़रा सा इसको भी इस तरह से, सॉरी आवाज़ निकली है, इस तरह से आपने मिक्स कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे 2 अंडे। 150 ग्राम की बजाय 150 ग्राम, आप 200 की बजाय ना 150 ग्राम इसमें मक्खन डाल लें, क्योंकि बस इसका जवाब है। क्योंकि चलो जी, अच्छा जी, अब इसमें बारी है हम डाल दें कंडेंस मिल्क का पूरा पैक। नवीद दरवाज़ा सा बंद कर, और वो रबर वाला मेरा स्पैचुला भी दे दो प्लीज़।
अच्छा, बेकिंग में ना बेस्ट रहता है, जिसका मुझे पहले रीज़न नहीं पता, मुझे अभी भी उसका रीज़न नहीं पता, मैं इस पर रिसर्च करूँगी तो मुझे समझ आएगी। मगर बात यह बेकिंग में बेस्ट रहता है कि आप वो अंडा यूज़ करें जो फ्रिज में ना रहा हो, उससे ना बस एक बेकिंग में फ़र्क आ जाता है। और अगर आपके पास फ्रिज वाले ही अंडे अवेलेबल हैं तो थोड़ी देर के लिए बेकिंग शुरू होने से पहले उसको आप बाहर निकाल दें। ये बहुत फ्रोज़न सा हुआ है मक्खन, मैं ज़रा सा इसको टाइम दे रही हूँ कि पिघल जाए। अब बनानास भी डाल के नवीदी से मिक्स कर लो। अच्छा, बेहतर ये होता है, जो सबसे बेहतर है वो बात ये है कि आप पहले अंडे, मक्खन और उनको आप मिक्स कर लें उसके, और बनानास को, फिर आप कंडेंस मिल्क डालें, और फ्लावर आप बिल्कुल आखिर में, सबसे आखिर में डालें। इसको आपने बेकिंग पैन में निकाल लें। अच्छा जी, मैंने कहा देखा वहाँ पे कितनी माशाल्लाह 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 खूबसूरत बनाना ब्रेड बनी है ऊपर से। और अब इसको मैं, अच्छा, निकालने का जो लोग पूछ रहे थे ना कि ये बच्चियाँ पूछ रही थी कि गाइड कर दे कि निकालते कब है, निकालते तब है इसको जब थोड़ा सा ठंडा, थोड़ा सा गर्म हो जाए, यानी कि किनारे छूट जाए। इसको मैं यहाँ पे ज़रा थोड़ी देर के लिए इसके ठंडी जगह पे या पंखे के नीचे वगैरह रख लें, क्योंकि स्टील होती है ना, साइडें जल्दी छोड़ देते हैं, अंदर से गर्म रहता है। तो बस अभी इसको निकालते हैं, थोड़ा इसको किसी चीज़ पे रखें, इस पे रखें ताकि इसके नीचे पर हवा लगे, और भी पंखा ऑन करूँ, और फिर मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। बहुत छोटे छोटे काम जो होते हैं, जो लिस्ट में आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ उन कामों की, ताकि आप लोगों को भी याद रहे। अक्सर ये होता है कि जो रूम्स आपके बंद होते हैं, वहाँ पे जो घड़ी लगी होती है उसका सेल वीक हो जाता है। तो ये सेल खदीजा वाले रूम का भी चेंज किया, जैन वाले रूम के भी चेंज किया है। ये सारी चीज़ें आ गई हैं, ये टूथब्रशेस, मोर्टीन स्प्रे, और दूसरी मॉस्पेल का है, शायद मैंने उधर रखा है, शायद मॉस्पेल वगैरह भी आ गया है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है वो कैंडल और मैच बॉक्स है। हाँ जी, वो शायद वो ट्रे साफ़ करना, वो भी आप रख लें, वो भी मैं रखती हूँ ज़रूर। और अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे मशवरे और चीज़ें आती हैं। किसी ने मुझे लिखा हुआ था, क्या देख रही हो, वो क्या है ट्रे, वो साफ़ कर दो प्लीज़। तो लिखा हुआ था कि आप सिलेंडर भी रख सकती हैं, तो बिल्कुल रख सकती हूँ, लेकिन मैं रखूँगी नहीं। ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बंद हुई होती हैं, उसका कोई रीज़न होता है। तो अगर तो मेरे घर में गैस कनेक्शन होता ही नहीं, तो फिर तो जाहिर है मैं सिलेंडर ज़रूर यूज़ कर लेती, लेकिन क्योंकि वो 2-3 घंटे के लिए जाती है, तो मेरी अपनी लाइफ भी बहुत ऑर्गेनाइज हो गई है उसकी वजह से, कि उस वक्त खाना वाना नहीं हम लोग खाते, तो इट्स ओके। तो ज़रा चीज़ें रखूँ शाद के साथ। टॉवल्स भी नए मंगवा रही है, बेडशीट नई जो मैंने बिछाई है, बहुत क्यूट और प्यारी बेडशीट है। ये लो, इरशाद कैमरा मैन है इस टाइम पे। इनकी छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। और ऑन है नहीं, ऑन है, तो छोटी मोटी चीज़ें शेयर कर लूँ। कैंडल तो सारे लोग जो मुझे, ठीक, मैंने भी बात की, जो मशवरा दे रहे होते, अच्छा मशवरा है, लेकिन मैं नहीं यूज़ करती। जो भी चीज़ अभी मेरे पास नहीं अवेलेबल, उसके बारे में नहीं सोच रही होती कि ये मैं कर लूँगी। वो मुझे लगता है कि जो चीज़ें हैं मुझे उसी के साथ उसी को रखना है। और वैसे भी ठीक है, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रा थोड़ी देर के लिए अगर लाइट जाती वाती भी है तो मैं मोर्टीन स्प्रे देना, तो मैं और आधी उतनी देर के लिए बाहर चले जाते हैं, तो इट्स ओके। तो उसके लिए मैं 20-25 लाख का सोलर सिस्टम लगा हूँ, और सारा वैसे जिन्होंने लगाया हुआ बहुत अच्छा किया हुआ है, लेकिन मैं नहीं लगा रही। अच्छा, ये है मोर्टीन स्प्रे, ये मैंने रख ली यहाँ पे। ये है मॉस्पेल, ये भी आ गई यहाँ पे। यहाँ मैच बॉक्स आ गया। अच्छा, ये अगर आप नहीं भी है, कैंडल वगैरह आप नहीं भी रखना चाह रहे, लेकिन आप ये ज़रूर रखें साथ में। शायद वाइट फूल रखूँ ना, इधर मैं वाइट फूल रखती हूँ। तो अंदर भी वो बास्केट मैं दिखा देती हूँ, उसमें मैंने टॉयलेट रोल वगैरह और जो हैंड टॉवल्स वगैरह लगा के रखती हैं। बेडशीट हमें बड़ी अच्छी लगी, ये नई वाली बहुत अच्छी लगी, मैंने बिछा के। अच्छा जी, ये शायद टिश्यू बॉक्स चाहिए, वो उधर पड़ा, टिश्यू बॉक्स भी इधर रखा हुआ है। तो हमारा काम ऑलमोस्ट हो गया है डन।
शायद ये ज़रा सा ना थोड़ा सा एक दफ़ा दोबारा साफ़ कर लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें वगैरह जब अभी टॉवल्स आएंगे ना फ्रेश, तो फिर उनके साथ रखूँगी मैं। और बाय दैट टाइम ये टिश्यू पेपर्स मैं इधर रख रही हूँ। ये साथ ना मैं छोटा एक हमेशा रखती हूँ चाय वगैरह के लिए या उसके लिए रखने के लिए ना, कॉफ़ी टेबल टाइप। नवीद ज़रा बात सुनना, ये चीज़ें जब वो आएंगे तब मैं करूँगी। हाँ बिल्कुल ठीक जी। अच्छा जी, ये थी मिनहाज की सारी चूड़ियाँ, ये जो मैं कलेक्शन इतने दिन से उसकी हो रही है चीज़ें। ये इसकी सारी ज्वेलरी शायद ये ना एहतियात से रखना है, ठीक है। ये खुद से मिनहाज के, ये बहुत प्यारा दुपट्टा, ये एथनिक का सूट माशाल्लाह से इरशाद, और ये भी एथनिक का सूट, और ये भी एथनिक की शर्ट। ये सारी चीज़ें उसकी हो रही हैं पैक। अल्लाह में खुशियों के सेहत तंदुरुस्ती के साथ वो यूज़ करे। ये है हमारी बास्केट जो मैंने अभी फ़िलहाल इधर बाथरूम के पास सारे चीज़ें ये वाली उसकी अरेंज कर दी, इन केस के उन्हें जो भी चीज़ ज़रूरत पड़े इधर रेडीली अवेलेबल हो। अच्छा जी, दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल हैंड टॉवल्स और ये यहाँ पे रख दी, कैंडल एक रखी है जो आने से पहले वो कर लूँगी, ऑन कर दूँगी। हैंड वॉश भी रख दिया मैंने। ये कैंडल मैंने ऑन की थी, लेकिन ये ये बेचारी बस अपनी उम्र गुजार गई है, इसे अब फेंक ही देना, ठीक है ना। ये मैंने 2 नई कैंडल्स इधर रखी हैं, ये हम यूज़ कर लेंगे। ये रख लो, ये सामान पैक हो गया। शायद जी उधर रख दो लाउंज में, ये मैंने लेके जाना है उसका। चेंजेस जो मैं घर में करती हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है ना। ये शैंडलियर मैंने अपना इधर लगाया है, मैं दिखाने लगी थी कि ये शैंडलियर मैंने अपना यहाँ लगवा लिया, फ़ैन लगवाया है ऊपर, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे एक फ़ैन चाहिए था। पहले मुझे ज़रूरत नहीं फ़ील हो रही थी, फिर इस साल इस दफ़ा इतनी गर्मी और ह्यूमिडिटी इधर हुई है, या शायद पिछले सालों से मैं कभी इन दिनों में पाकिस्तान में होती नहीं थी, तो मुझे कुछ आइडिया भूल सा गया था कि कुछ सालों से नहीं, काफ़ी साल जब बाहर रही तब भी, फिर जब आई तो हर साल ही गर्मियों में हम लोग नहीं होते थे, तो मुझे आइडिया नहीं हुआ। लेकिन अब जब गर्मी पड़ी तो यादाश्त आ गई, या पता नहीं पहले बचपन में इतना नहीं पता चलता था हम लोगों को। मैं ज़्यादा फ़ोन रख के चीज़ें संभाल लूँ, बचपन था ना, इतना पता नहीं चलता था, ज़िंदगी में मगन होते थे, इतनी सेहत भी ठीक होती थी। ये फाउंडेशन आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप फॉरएवर की, ये मेरी बहुत प्यारी माविश है, यूट्यूब फैमिली में से उन्होंने मुझे भेजी। ये वो फाउंडेशन है, लिप कलर भी बहुत अच्छा है, और ये है एम्यूल्स, ये भी मैं रात को यूज़ करूँगी, फिर आप उनके साथ शेयर भी करूँगी। ये मुझे बहुत ही प्यारा बस आशे का गिफ्ट आया था, नेकलेस का, ये भी जिन्होंने भेजा था, बहुत प्यारी बच्ची हैं, ये भी मैं थोड़े दिनों में स्टाइल करूँगी इंशाल्लाह। तो ये सारी बातें थी, मिनहाज की सारी चीज़ें चली गई। कनेक्शन मेरा मिनहाज के साथ इतने दिनों से बना हुआ था, उसकी चीज़ें आ रही थी, जा रही थी, और मुझे मज़ा आ रहा था चीज़ें कलेक्ट करते हुए और सब। तो वो फाइनली आज चीज़ें सारी उसकी जाने लगी हैं, तो मैंने कहा साथ साथ चीज़ें संभाल लूँ। और ये छोटू सा एक सेटिंग पाउडर भी है, ये भी आ गया है। मैं वेट कर रही हूँ, नादिया आएगी तो हम दोनों एम्यूल दोनों लगाएंगे अपने मुंह पे, और इंशाल्लाह ताला और प्यारे लगेंगे हम लोग। अच्छा चीज़ें हो गया मेरा क्लियर, छोटी छोटी चीज़ें मैं यहाँ पे रख रही थी। और अब फाइनल आप लोगों को फाइनल, जब वो कल अभी आबिद से ना मैंने कहा है कि बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉवल्स भी मुझे चाहिए वहाँ रखने के लिए, बिल्कुल नए टॉवल्स, तो गेस्ट के लिए, तो वो भी अभी लेकर आएंगे आबिद। मैंने एक जगह से लिए थे और थोड़े से उसके ऊपर फूल शूल बने हुए थे, लेकिन वो एप्लिक तो हुआ था, लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है कि जो लोग चीज़ तो बनाते हैं मगर हाफ हार्टेडली बनाते हैं। इतना महंगा मैंने लिया था इतने शौक से, तो वो जो है वो बिल्कुल भी जो है ना उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी। एप्लिक हुआ हुआ है, सब कुछ हुआ हुआ है, लेकिन मैं कितनी अनोइंग हूँ ना, चलते हुए वीडियो बना रही होती हूँ, बहुत अनोइंग हूँ मैं, क्या करूँ। अब मैं ज़रा बैठ के करूँगी, लेकिन बैठ के वीडियो मुझसे बनाई नहीं जाती, मैं पूरा दिन कुछ ना कुछ काम कर रही। अच्छा जी, जो मैं आज सुबह से उजड़ी हुई फिर रही हूँ ना, सारे काम शाम ये वो लगी हुई हूँ, तो है बड़ी अच्छी ठंडी सी और ठंडी सी हवा भी चल रही है ना। आज पहले दिन एक ठंडी सी हवा चली है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, जाने ये लगी हूँ अब मैं, सब बाकी
टॉवल्स वगैरह आबिद ले आए हैं, वो भी अभी आपको मैं दिखाऊंगी। कुछ और तैयारियां हुई हैं, कुछ फेरी का सामान वगैरह सेट बच्चों के अलमारियों वगैरह में किया, बहनों की वो सारा हो गया। और अभी जो मैंने ट्रंक्स बनने को दिए थे वो शायद पॉलिश हुए, शायद नहीं हो गए हैं, वो ज़रा देखने जा रही हूँ आबिद के साथ। और ये है मामला, और मैं सीट बेल्ट लगा लूँगी, बड़ा इम्पोर्टेंट है। फ़ोन उल्टा हो गया था, भागम भाग घर आई हूँ, ट्रंक्स भी ले आई हूँ, और अब मैं बिग बॉस भी स्टार्ट हो गया। और ये इंसान जिनका नाम है आबिद, ये ट्रंक्स अंदर उठा के लाएंगे और मैं दिखाऊंगी आपको। वैसे बहुत ही हिम्मत का काम किया है अतलस ने ना, उसने एक दिन में सारे मुझे तैयार करके, क्योंकि पॉलिश तो होती है लेकिन उसके साथ जो वो है ना सारा उसकी रगड़ाई शगड़ाई ये वो भी बड़ा काम होता है। वो अंदर आते हैं, मैं जल्दी से लैंप्स ऑन करूं और प्रोग्राम लगाऊं अपना। फाइनली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैंने कहा ये दोनों आपको बॉक्सेस दिखा दूँ। दोनों बॉक्सेस मेरे तैयार हो गए। ये बेसिकली जिन लोगों ने पिछला व्लॉग नहीं देखा है ना, तो मैं माफ़ नहीं कर सकती, आप प्लीज़ पहले जाएं, बैक टू द फ्यूचर करें और जाके आप ना वो ज़रा देख कर आएँ पिछला वाला व्लॉग। उसमें मैं आपको बताऊँगी कि ये दोनों मैंने बनाए गिफ्ट बॉक्सेस। और जो साइमा, माशाल्लाह से साइमा की बेटी की शादी है, उसमें ये एक्चुअली ये फेरी ने बनवाया और एक मैंने बनवाया। तो फेरी का उसमें डाल के गिफ्ट्स और सारे जो वेडिंग गिफ्ट्स हैं उसमें लेके जाएंगे। अच्छा जी, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, मैंने इसको डिस्ट्रेस या वो समझे एंटीक फिनिश टाइप सामने दिया, वाइट एंड गोल्ड। वाइट एंड गोल्ड मेरा फेवरेट है। और इसके अंदर मैं दिखाती हूँ, ये वाला वाइट एंड गोल्ड दिया, काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी कुछ इसके अंदर आ सकता है आराम से। और ये वाला जो है इसको मैंने इसके अंदर कलर दिया और इसको मैंने अंदर से रेड करवाया। तो जी ये दोनों बॉक्सेस बन गए हैं, तैयार हो गए हैं, और ये है इनकी फाइनल लुक। मगर अभी मैं कल सुबह उठ के उसके ऊपर थोड़े से फ्लावर्स वगैरह डेकोरेट करूँगी और इसको एक फ़ाइनल लुक दूँगी। अच्छा जी, वीडियो ख़त्म करने से पहले वही जो छोटी सी बात मैं आप लोगों से कहती हूँ, आज की बात। रात तक एक तो मेरा शक्ल ऐसी बन जाती है थकावट के मारे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे शादियाँ, पता हर एज में डिफरेंट, जब हम लोग यंग थे, अभी भी मैं बहुत यंग हूँ, लेकिन जब हम लोग छोटे थे, यानी एक स्पेसिफिक मैं टाइम की बात कर रही हूँ, तब हम सबके बच्चे बराबर के थे। हम लोगों की ये बातें होती थी, अच्छा किस स्कूल में जा रहे हैं बच्चे, होमवर्क कैसे, पढ़ाई कैसे होती है, फिर ये हुआ क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट बातें होती थी। अब हमारे सबके बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियों का टाइम है। तो आप लोगों के सामने मैं हमेशा से, मेरी आदत है कि मैं हर एक की बेटी की जिसकी भी शादी हो, मेरी तरफ से ये होता है कि उनका अच्छा, उनकी हेल्प हो सके, उनका अच्छा चीज़ें उनके लिए आसानियाँ कर सकूं, जो जिस काम आ सकती हूँ वो काम उनके आऊँ। और किसी को किसी से कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ ये चाहिए होता है कि कोई खुशी खुशी शादी के फंक्शन में आए और खुशी खुशी उनकी बेटी को दुआओं में रुखसत करे। तो आप लोग भी ख्याल रखें कि जब अब शादियों पे हम लोग जाते हैं तो कोई अगर छोटी बहुत कमी बेशी रह जाए या जो आपको फ़ील हो रहा हो, उसको हाईलाइट करके उसका इस तरह से जिक्र ना करें कि कोई बंदा सुने तो उसका दिल टूटे और दुख हो। क्योंकि ऑलरेडी बेटी की जब शादी हो रही होती है या बेटे की शादी हो रही होती है तो पेरेंट्स और बहुत सारे प्रेशर्स से गुजरे होते हैं जो हमें नहीं पता होता, उनको पता होता है। तो फैमिली ऑलरेडी एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा होता है फैमिली से, तो हमें चाहिए कि हम बहुत अच्छा बिहेव करें। तो इंशाल्लाह ताला कल मिलूँगी आपसे, और आगे आने वाले व्लॉग्स में हमेशा की तरह मेरी यही कोशिश रहेगी कि कुछ ना कुछ हम लोग, मैं आपसे सीखूं और आप मुझसे सीखें।